बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में जहां हर पेड़ की शाखाएं मानो जीवन के रहस्यों को फुसफुसाती थी, वही एक कौवा रहता था जो अपनी काली चमचमाती पंखों पर, अपनी तेज उड़ान पर और अपनी स्वतंत्रता पर बहुत गर्व करता था। लेकिन उस गर्व के साथ उसकी एक कमजोरी भी थी। उसे प्रशंसा बहुत पसंद थी। उसे अच्छा लगता था जब कोई उसकी तारीफ करता, उसे बेहद आनंद आता था जब कोई कहता कि वह सबसे अलग और खास है। उसी जंगल के दूसरे कोने में एक लोमड़ी रहती थी जो न तो बहुत ताकतवर थी, नहीं बहुत तेज, लेकिन बेहद चालाक और बुद्धिमान थी। वो जानती थी कि किस तरह किसी की कमजोरी को समझकर उसका फायदा उठाना है, और उसने जीवन का एक गहरा नियम सीख लिया था। ताकत से बड़ी चीज है बुद्धि, और जो दूसरों की सोच और स्वभाव को समझ लेता है वही असली खेल जीतता है। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थी, तब कौवे को गांव के पास जमीन पर एक टुकड़ा रोटी मिला। वो बहुत खुश हुआ और उसे अपनी चोंच में दबाकर अपने पसंदीदा ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। उसे लगा जैसे आज का दिन उसके लिए बहुत भाग्यशाली है। लेकिन तभी उस रोटी को देख लोमड़ी की आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा, ये रोटी मुझे चाहिए, लेकिन कैसे? मैं उड़ नहीं सकती, पेड़ पर चढ़ नहीं सकती, पर मैं अपनी चतुराई से इसे जरूर हासिल कर सकती हूँ। और चतुराई का सबसे आसान हथियार है किसी की कमजोरी पर खेलना। लोमड़ी धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंची और कौवे की ओर बड़े अदब से देखते हुए बोली, अरे वाह, हे महान कौवे, तुम सचमुच पक्षियों के राजा हो। तुम्हारे पंख चमकते हीरे जैसे हैं, तुम्हारी आंखें नगीने जैसी दमक रही हैं, तुम्हारा बैठने का अंदाज तो किसी योद्धा जैसा है। लेकिन मुझे सबसे दुख इस बात का है कि मैंने सुना है तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है, पर मुझे अब तक उसे सुनने का सौभाग्य नहीं मिला। अगर तुम मुझ पर कृपा कर एक गीत सुना दो तो मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। कौवे का दिल गर्व से भर गया, उसकी छाती चौड़ी हो गई और उसके भीतर का अहंकार फुसफुसाया, हाँ, मैं सचमुच खास हूं। हाँ, मेरी आवाज सबसे अलग है। हाँ, मुझे गाना चाहिए ताकि ये लोमड़ी भी मेरी काबिलियत देख ले। लेकिन उसी पल उसके भीतर की एक छोटी सी चेतावनी की आवाज बोली, सावधान, कहीं ये तुम्हें धोखा देने का प्रयास तो नहीं? याद रखो, तुम्हारे पास जो रोटी है वो कितनी मूल्यवान है। मगर कौवे ने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया और सोच लिया कि उसे अपनी आवाज जरूर सुनानी चाहिए। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा उसकी चोंच से गिरकर सीधा लोमड़ी के मुंह में जा पहुंचा और लोमड़ी ठाका लगाकर बोली, धन्यवाद प्रिय कौवे, इस स्वादिष्ट नाश्ते के लिए। तुम्हारी आवाज चाहे कैसी भी हो, पर तुम्हारी मूर्खता मेरे लिए शहद से भी मीठी है। और ये कहकर वो भाग गई। कौवा शर्मिंदा हो गया। उसके पास न रोटी रही, न सम्मान, और उसके मन में केवल पछतावा बचा। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बार कौवा अपनी हार को अंत नहीं बनने देना चाहता था। उसने ठान लिया कि वो अपनी गलती से सीखेगा, खुद को बदलेगा और पहले से कहीं ज्यादा समझदार बनेगा। क्योंकि असली ताकत कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर और मजबूती से उठने में है। कौवे ने मन ही मन सोचा, हाँ, मैं अपनी प्रशंसा के चक्कर में मूर्ख बना। हाँ, मैंने अपना मूल्यवान भोजन खो दिया। लेकिन अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। अब मैं सीखूंगा कि हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती। अब मैं अपने अहंकार को नियंत्रित करूंगा और अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लूंगा। कई दिन बीते। कौवा चुपचाप हर चीज को ध्यान से देखने लगा। उसने इंसानों को देखा जो लालच में धन खो देते थे, जानवरों को देखा जो घमंड में जीवन गवा देते थे, नेताओं को देखा जो अहंकार में सम्मान खो देते थे। और उसने एक बड़ा सत्य समझा, अहंकार बिना विवेक के विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन विनम्रता और बुद्धिमत्ता मिलकर महानता की ओर ले जाती है। दूसरी ओर लोमड़ी
लगातार अपनी चतुराई का उपयोग कर दूसरों को धोखा देती रही, खाना चुराती रही और अपनी जीत पर हंसती रही। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही कौवा जिसे उसने कभी मूर्ख बनाया था अब और भी चालाक और बुद्धिमान बन चुका है और एक दिन उसी पर भारी पड़ेगा। एक दिन दोपहर में जब सूरज तप रहा था और भूख हर प्राणी को बेचैन कर रही थी, लोमड़ी जंगल में भोजन की तलाश में घूम रही थी। तभी कौवा फिर से उसी पेड़ पर रोटी लेकर आ बैठा। इस बार जानबूझकर उसने रोटी को ऐसे पकड़ा कि लोमड़ी उसे देख सके, मानो उसे फिर से लालच दिलाना चाहता हो। और जैसे ही लोमड़ी ने देखा, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने सोचा, वाह, ये तो वही पुराना खेल है। मैं फिर से इसे मूर्ख बनाऊंगी, क्योंकि जो एक बार फंस गया वो दोबारा भी फंस जाएगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस बार खेल बदल चुका है। लोमड़ी पहले की तरह मीठे शब्दों में उसकी तारीफ करने लगी। वही पुराने वाक्य, तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं, तुम्हारी आंखें कितनी चमकीली हैं, तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है, जरा गाकर तो सुनाओ। लेकिन इस बार कौवा मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, तेरी चाल एक बार चल गई थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि समझदार वही है जो एक गलती से सीख लेता है और उसे दोहराता नहीं। कौवे ने इस बार मुंह नहीं खोला, बल्कि रोटी को मजबूती से दबाए रखा और शांत स्वर में कहा, प्रिय लोमड़ी, पिछली बार मैंने तुम्हारी झूठी प्रशंसा पर भरोसा किया और अपनी रोटी खो दी, लेकिन आज मैं तुम्हारे छल में नहीं फंसूंगा, क्योंकि सच्ची प्रशंसा को दिखावे की जरूरत नहीं होती। असली ताकत ये दिखाने में नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं, बल्कि ये समझने में है कि कब चुप रहना है। इतना कहकर कौवा रोटी को सुरक्षित पकड़े आसमान में ऊंचा उड़ गया और लोमड़ी नीचे खड़ी खड़ी अवाक रह गई, न बोल पाई न कुछ कर पाई। उस दिन से कौवा जंगल के सारे पक्षियों के लिए प्रेरणा बन गया, जिसने ये दिखा दिया कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि नई शुरुआत होती है। और जो इंसान अपनी गलतियों से सीख लेता है, वही असली विजेता होता है। उसकी कहानी पूरे जंगल में फैल गई और सबको ये सीख मिली, अहंकार से अंधा मत बनो, झूठी प्रशंसा से प्रभावित मत हो। असली खुशी और सफलता वही है जो तुम्हें स्थायी मिले, क्योंकि जीवन में बार बार परिस्थितियां आएंगी, लोग तुम्हें गुमराह करेंगे, लेकिन जो अपनी बुद्धि से, अपने धैर्य से और अपनी विनम्रता से संतुलन बनाए रखेगा, वही जीवन की असली ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। और यही कारण है कि लोमड़ी भले पहली बाजी जीत गई हो, लेकिन असली जीत कौवे की थी, क्योंकि जीवन का खेल एक पल की हार या जीत से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से तय होता है कि तुम अपनी हार को सीढ़ी बनाकर कितनी ऊंचाई तक उड़ते हो। और अगर तुम भी अपने जीवन में कभी अपनी रोटी यानी अपने अवसर, अपने रिश्ते या अपनी शांति को खो चुके हो अहंकार, लालच या झूठी प्रशंसा की वजह से, तो ये याद रखो कि अभी भी देर नहीं हुई है। सीखो, संभलो और भी मजबूत बनो, क्योंकि एक बार अगर तुमने अपने अनुभवों को अपनी ताकत बना लिया, तो फिर कोई चालाक लोमड़ी तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगी। और एक दिन तुम भी उस कौवे की तरह और ऊंचा उड़ोगे, न इसलिए कि तुम कभी गिरे नहीं, बल्कि इसलिए कि हर बार गिरकर और ऊंचा उठे। तो दोस्तों, ये थी चालाक लोमड़ी और कौवा की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपको इससे सीख मिली हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी घर कहानियों की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और भी शानदार कहानियां लाने की ताकत देती है। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी और नई सीख के साथ।